ये समय पहले से ज्यादा सतर्क रहने का है। ये समय पहले से ज्यादा एहतियात बरतने का है। ये समय खुद को पहले से ज्यादा सुरक्षित रखने का है। जी हां, समय ही ऐसा है। कोरोना की तीसरी लहर रफ्तार पकड़ रही है। ये तीसरी लहर पहले से ज्यादा लोगों को संक्रमित कर रही है, इसलिए सावधान हो जाइए। अगले 2 हफ्ते अगर आपने सावधानी बरती तो मान के चलिए कि कोरोना के प्रहार से जरूर बच जाएंगे, क्योंकि आने वाले 10 दिन कोरोना का विस्फोट होगा। मुंबई में हमारा अंदाज है 15-16 जनवरी में अधिकतम स्तर पे पहुंचेंगे और उसके बाद बड़ी तेजी से संख्या कम होनी शुरू होगी। दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही आकलन है हमारा। जानकारों का यही मानना है, और ये मानना इसलिए है क्योंकि कोविड के आंकड़े डरा रहे हैं। सबसे ज्यादा बुरी स्थिति तो महाराष्ट्र और दिल्ली की है। एक नजर राजधानी दिल्ली के नए आंकड़ों पर डाल लीजिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,166 नए संक्रमित मिले हैं। दिल्ली में सिर्फ 24 घंटे में कोरोना से 17 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया। दिल्ली में टेस्ट कराने वाला और चौथा शख्स संक्रमित। यही हाल महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में कोविड तेजी से विस्तार ले रहा है। बात अगर यहां के आंकड़ों की करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 33,470 संक्रमित मिले हैं। वैसे तो पूरे महाराष्ट्र पर कोविड का खतरा ज्यादा है, मगर मुंबई की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,648 संक्रमित मिले हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों ने दम तोड़ा। आंकड़ों को बताने का अर्थ आपको डराना नहीं है, बस सजग करना है, क्योंकि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। हालांकि जानकार कहते हैं कि तीसरी लहर पहले की अपेक्षा मारक नहीं है। इस बार जो स्थिति देखी गई है कि अधिकतर लोग जो संक्रमित हो रहे हैं उनको बहुत ही हल्का किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है। जो अभी तक भारत में डेटा हमें मिला है उनके अनुसार जितने लोग संक्रमित होके रिपोर्ट होते हैं उसमें 4-5% से अधिक लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती। तो यदि उसी प्रकार का ट्रेंड उत्तर प्रदेश में भी देखा जाता है तो हॉस्पिटल बेड्स की संख्या जो उत्तर प्रदेश में शायद 15-20 हज़ार अधिकतम की आवश्यकता पड़ेगी। भले ही तीसरी लहर का खतरा पहले ही दोनों लहरों की अपेक्षा कम मारक हो, मगर संक्रमण तो संक्रमण है, और कोरोना तो वैसे भी हर किसी के शरीर में अलग तरह से रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए जानकार कहते हैं कि इस बात से लापरवाह मत होइए कि तीसरी लहर से खतरा कम है, क्योंकि जिन्हें पहले से कोई बीमारी है उनके लिए तो खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है और मुहाने पर खड़ा है। जो प्राइमरी जो डिजीज है, जैसे हमने पिछली बार देखा डेल्टा में सेकेंड वेव में कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और जो बहुत ज़्यादा जो मरीज थे उनको वायरल निमोनिया हो रहा था और जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की आवश्यकता थी। इस बार वो स्थिति नहीं है। थोड़ी हल्के बीमारी के साथ ही ज़्यादातर मरीज आ रहे हैं, पर वो जो ग्रुप है, हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी और क्रोनिक डिजीज वाले, उन लोगों में निश्चित रूप से खतरा बना हुआ है और हमें ज़्यादा अलर्ट रहना है। ज़्यादा हमें तैयारी, पहले के मुकाबले ज़्यादा तैयारी हमें करनी चाहिए और ऑलरेडी वी हैव द इनफ रिसोर्सेज। केंद्र सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें, सब जरूरी एहतियात उठा रही हैं। कई जगहों पर वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान हो चुका है। इसलिए अब बहुत जरूरी है कि लोग जिम्मेदारी समझें और कोरोना को हल्के में लेने की भूल ना करें, क्योंकि ये भूल बहुत महंगी साबित हो सकती है। कोरोना के नियमों को मानते रहें, क्योंकि यही आपको कोविड से बचाएगा। आज तक ब्यूरो।